नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। आज बात करते हैं राजेंद्र बाबू के बारे में। हम लोगों को गर्व है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। वे सादगी की मिसाल थे। उनका व्यक्तित्व हर किसी को हमेशा से प्रभावित करता रहा है। महात्मा गांधी के अनुयायी रहे राजेंद्र बाबू ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वे चंपारण सत्याग्रह में भी शामिल हुए थे। उनका पटना से भी खास लगाव था। तभी तो उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले और बाद में अपना जीवन पटना में ही गुजारा था। आज राजेंद्र बाबू भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी स्मृतियां आज भी शहर के हर कोने में ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में संरक्षित है। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम यात्रा बिहार विद्यापीठ परिसर में 28 फरवरी 1963 को पूरी की थी। सदाकत आश्रम में ही राजेंद्र बाबू ने अंतिम सांस ली थी। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि राजेंद्र बाबू 1923 में पटना म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन बने थे। उन्होंने इसके जरिए लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वो तंग होकर इस्तीफा दे दिए थे। दरअसल 1923 में भी आज की ही तरह माहौल था। 99 साल के बाद भी पटना नगर निगम का मिजाज नहीं बदला है। बताया जाता है कि उस समय भी गुटबाजी, घूसखोरी, काम नहीं करने या फिर नहीं होने देने की प्रवृत्ति चरम पर थी। राजेंद्र बाबू ने पटना म्यूनिसिपैलिटी में उस समय व्याप्त व्यवस्था का जिक्र भी किया था। जब वे पटना म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन बने थे, तब उनका जोरदार विरोध हुआ था। उनके खिलाफ एक गुट बन गया था। उस गुट का ही एक काम था कि राजेंद्र बाबू के हर काम का विरोध करे। विरोधी प्रवृत्ति के कारण हर काम में ही समय लगता था। किसी भी डिसीजन का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था। इन सब वजहों से पटना म्यूनिसिपैलिटी का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कहा जाता है कि किसी दिन तो पिछली बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट मंजूर करने में भी 3-4 घंटे लग जाया करते थे। यह भी कहा जाता है कि तब भी स्टाफ के बीच घूसखोरी की आदत थी और जब राजेंद्र बाबू ने इसे रोकने की कोशिश की तो कई वार्ड कमिश्नर विरोधी गुट के साथ हो गए। उस समय भी पटना म्यूनिसिपैलिटी की आमदनी बढ़ाने की बात हो रही थी। इस पर खूब माथापच्ची होती थी। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है, आमदनी बढ़ाने का एक ही उपाय था, शहर में आए सामानों पर चुंगी लगाना। इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। विरोधियों का तर्क था कि भले ही शहरी कलपते रहें, नया कर नहीं लगने देंगे। उन्होंने ये भी लिखा, बहुत जी लगाकर काम करता रहा। रोज 3-4 घंटे ऑफिस में और 2-3 घंटे शहर में घूमना होता था। अपने खर्च पर इक्का यानी कि घोड़ा गाड़ी की सवारी करता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहा जाता है उस समय भी चुनाव जीतने के लिए बेहद संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दों का सहारा लिया जाता था। तब अनुग्रह नारायण सिंह वाइस चेयरमैन थे। बढ़ती गुटबाजी को देखते हुए राजेंद्र बाबू ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि राजेंद्र बाबू बाद में चरखा समिति के अध्यक्ष बने थे। तब उन्होंने चरखा समिति की समर्पित भाव से सेवा की और काफी विस्तार भी किया। दरअसल चरखा समिति की स्थापना 1940 में हुई थी। इसकी स्थापना लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी ने किया था। इस समिति को खोलने की पहल गांधी जी ने की थी। तब राजेंद्र बाबू चरखा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने कई वर्षों तक इसका संचालन भी किया। बता दें कि 1916 में कानून और उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेंद्र बाबू पटना आए। तब उनका ठिकाना सदाकत आश्रम में था। उन्होंने जीवन का अधिकांश पल बिहार विद्यापीठ के खपरेल वाले मकान में ही गुजार दिया। वे वर्ष 1921 से 1946 तक बिहार विद्यापीठ में रहे। फिर राष्ट्रपति बनने के बाद दिल्ली चले गए और इसी दौरान 1923 में वे पटना म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन बने थे। वे राष्ट्रपति पद से 24 मई 1962 को सेवानिवृत्त हुए। दिल्ली से लौटने के बाद वे फिर से सदाकत आश्रम में रहने लगे। उन्हें मन में कोई क्षोभ था और ना ही किसी के प्रति कोई दुख था। उनके निधन के बाद विद्यापीठ के जिस मकान में उन्होंने अंतिम सांस ली, उसे संग्रहालय का रूप दिया गया है। वहाँ आज भी उनकी स्मृतियां जीवित हैं। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।